सूरजपुर नाम का एक गांव था, जहां का सेठ सुरेश सिंह था। वह बहुत ही क्रूर और गरीबों से सख्त नफरत करता था। सुरेश गरीबों का अत्यधिक शोषण करता था। सभी गांव वाले सुरेश से डरते थे। किसी की भी हिम्मत सुरेश के सामने एक शब्द बोलने की भी नहीं होती थी। उसी गांव में केशव नाम का एक ग्वाला रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वह अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण गांव का कोई भी सेठ सुरेश के डर से केशव और उसकी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखता था। एक दिन केशव की पत्नी सरोज केशव से कहती है, आज गाय के खाने के लिए चारा कहाँ से मिलेगा? आज घर में भी कुछ नहीं है। अगर गाय कुछ नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी और हमारा खाना कहाँ से आएगा? अरे भाग्यवान, हमें ना तो कोई अपने खेत से चारा लाने देता है और ना ही गाय को चरने देता है। सभी गाय को मारकर भगा देते हैं। आप गाय को लेकर जाइए तो सही, क्या पता कोई भला व्यक्ति गाय को अपने खेत में चरने दे। सरोज की बात सुनकर केशव गाय को चराने के लिए खेत की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह, इस खेत में अच्छी घास है। मैं अपनी गाय को इसी खेत में चरने के लिए छोड़ देता हूँ। केशव जैसे ही अपनी गाय को खेत में ले जाता है, तो उसे खेत का मालिक देख लेता है और बोलता है, अरे ओ केशव, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गाय मेरे खेत में लाने की? मैं अभी तेरी और तेरी गाय की टांगें तोड़ता हूँ, रुक। यह कहकर वह आदमी अपनी लाठी लेकर केशव की तरफ दौड़ता है और यह देखकर केशव अपनी गाय को लेकर वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। केशव अपनी गाय को लेकर सभी के खेतों में घूमा, पर सुरेश के डर से किसी ने केशव की गाय को घास चरने नहीं दी। केशव थक के एक पेड़ के नीचे जा बैठा। थके होने के कारण केशव की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब केशव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां थी ही नहीं। यह देखकर वह डर गया। हे भगवान, मेरी गाय कहाँ गई? पता नहीं उसे कौन चुरा कर ले गया। इतना कहकर केशव चारों तरफ अपनी गाय को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह देखता है कि उसकी गाय एक खेत में आराम से घास खा रही होती है। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, मुझे मेरी गाय मिल गई। परंतु इतनी ताजी घास का ये खेत किसका है? गाय ने पेट भरकर ताजी घास खाई। उसके बाद केशव उसे लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर आते ही उसकी पत्नी सरोज कहती है, गाय को घास खिलाई या नहीं आपने? हाँ हाँ, गाय ने खूब पेट भर के घास खाई है। चलो ये तो अच्छी बात है, परंतु आपकी मदद की किसने? क्योंकि गांव वाले तो हमारी गाय को अपने खेत में घुसने ही नहीं देते हैं। वो क्या है कि हमारे गांव के बाहर एक ताजी घास का मैदान मिला, वहीं गाय ने पेट भरकर घास खाई है। केशव और सरोज बात करते हैं। इतने में शाम हो जाती है और वह खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सरोज जैसे ही गाय के पास आती है, तो वह देखती है कि गाय ने सुनहरे रंग का गोबर किया है। वह केशव को आवाज लगाती है और कहती है, वो देखिए जी, गाय ने सोने का गोबर किया है। यह देखकर केशव झट से गोबर को अपने हाथ में उठा लेता है। अरे हाँ सरोज, ये तो सच में सोना है, लेकिन ये चमत्कार कैसे हो गया? शायद वो गांव के बाहर जो घास है वो कोई मामूली घास नहीं, कोई जादुई घास है। हाँ जी, आप एक काम कीजिए, आप इस सोने को सुनार के पास बेचाइए। केशव उस सोने को सुनार के पास बेचने के लिए ले जाता है। अरे ये सोने के टुकड़े तेरे पास कहाँ से आए रे केशव? सुनार जी, आपको इससे क्या? आप अपना सोना ले लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। सुनार ने सोने के बदले केशव को ढेर सारे पैसे दे दिए। सरोज, ये देखो, सोना बेचकर मुझे काफी सारे पैसे मिले हैं। अरे वाह, अब हम भी अमीर हो जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे। ये देखिए, हमारी गाय ने और सोने का गोबर किया है। केशव और सरोज सोने का गोबर बेच बेचकर बहुत अमीर हो गए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा घर और एक कार ले ली। जिस गरीब केशव और उसकी पत्नी सरोज को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, वह उन्हीं की बातें, उन्हीं की चर्चा किया करते। अरे उस सरोज को देखा क्या? उसके तेवर ही अलग हो गए हैं। रोज रोज महंगे महंगे कपड़े गहने, पता नहीं कौन सा खजाना लगा है उसके हाथ। मुझे गांव के सुनार से पता चला है कि केशव रोज रोज उसके पास सोने के टुकड़े बेचने जाता है। पता नहीं कहाँ से लाता है रोज रोज सोने के टुकड़े। पूरे गांव में वह दोनों इतने अमीर होने लगे थे कि चारों तरफ उन्हीं की चर्चा थी। तो यह बात सेठ सुरेश सिंह से कैसे छुपती?
अरे सेठ जी, पता है वो गरीब केशव। कौन वो फटीचा गरीब? अब वो फटीचा गरीब नहीं रहा, वो जल्द ही आपसे भी अमीर हो जाएगा। मुझे गांव के सुनार ने बताया कि केशव उसे सोने के टुकड़े बेचा करता है। अच्छा, अरे ओ कालिया, जरा बुला के तो लाना उस केशव और उसकी पत्नी सरोज को। मैं भी तो देखूं जरा कौन सा खजाना मिला है। अरे ओ केशव, इधर तो आ। मैंने सुना है कि तू मेरा रुतबा छीनने में लगा है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। आप ही हमारे मालिक है। मेरी इतनी औकात कहाँ की मैं आपका रुतबा छीन सकूं या आपका सामना कर सकूं। अरे ओ केशव, ज्यादा चालाक मत बन। जल्दी बता दे सब कुछ, नहीं तो तू भी जानता है मेरे आदमियों को हड्डी पसली एक कर देंगे। केशव सेठ की यह बात सुनकर डर जाता है और सारी बात सेठ को बता देता है। अच्छा ये बात है, तू अच्छे से जानता है मैं कौन हूँ। तुझे मेरा डर नहीं लगा। जा, तुझे माफ किया, जा अपनी गाय लेकर आ और मेरे घर छोड़ आ। सेठ जी, वो तो मेरी गाय है। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके खरीदी थी। मैं अपनी गाय नहीं दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है। अरे ओ कालिया, जरा इसकी अकल ठिकाने तो लगा। नहीं नहीं सेठ साहब, आप इनको माफ कर दीजिए। आप हमारी गाय ले लीजिए और इनको छोड़ दीजिए। ये हुई ना बात। जाओ, छोड़ दिया तुम दोनों को। फिर सुरेश उन्हें छोड़ देता है और उनकी गाय पर कब्जा कर लेता है। सेठ ने हमारी गाय हड़प ली, अब कहाँ से आएगा सोना? अब हम क्या करेंगे? हाँ, मेरी एक बात का जवाब तो दो। हमारी गाय पहले तो सोना नहीं देती थी। आपने कुछ दिन पहले उसको जादुई घास खिलाई थी, तब से उसने सोना देना शुरू कर दिया था। तो जादू गाय में नहीं, घास में है। हमारे पास पैसे तो है ही गाय खरीदने के लिए। गाय खरीद कर उसको वही जादुई घास खिला देते हैं, तो हमें फिर से सोने का गोबर मिलने लगेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। वह दोनों ऐसा ही करते हैं। गाय खरीदकर उन्हें वही घास खिला देते हैं। घर आते ही गाय ने सोने का गोबर किया। अरे वाह सरोज, तुम्हारे तेज दिमाग से हमें फिर से सोना मिलने लगा। इधर सेठ सुरेश इस इंतजार में रहता है कि केशव की गाय उसको सोना देगी, पर कई दिन बीत जाते हैं और उसे कुछ हाथ नहीं लगता। उधर केशव और सरोज सोना बेचकर और अधिक धनवान हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।